नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं आज की पहली खबर की ओर। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी सुशासन की सरकार की कार्यशैली पर जमकर बरसे। इस तरह से बरसना कोई पहला मौका नहीं था, बल्कि इस तरह सत्तासीन पार्टी के नागवारा कार्यशैली पर बरसना लगभग पूरी तरह लाजमी भी दिख रहा था। श्री मांझी ने सुशासन की सरकार में बताया कि कई ऐसे बिहार सरकार के विभाग हैं जहां बिना नजराना और चढ़ावा का कोई भी काम नहीं होता है, या यूं कहें कि तथाकथित नजराना और चढ़ावा सत्तासीन सरकार में शामिल तथाकथित कई मंत्रियों की यही कार्यशैली बन गई है। उन्होंने कहा कि सरकार में कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ऊपरी आमदनी को जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। ऐसी कार्यशैली की वजह से ही आम लोग सरकार द्वारा किए जाने वाले योजनाओं से जहां एक ओर वंचित रह जाते हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार की कार्यशैली पर उंगलियां उठने लगती है। श्री मांझी ने कहा कि कई ऐसे कार्यालय और विभाग हैं जहां बिना चढ़ावा के कोई कार्य नहीं होता है। श्री मांझी ने कहा कि इसके लिए आम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ कानून बना देने से यह उम्मीद करना कि सुधार हो जाएगा, यह नामुमकिन है। आवश्यकता है लोगों को भी जागरूक होने की, तभी जन सहयोग से सुधार संभव होगा। दलित और अभिवंचित वर्ग के लोगों की समान शिक्षा, समान स्वास्थ्य व्यवस्था एवं समान दूरदर्शिता की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं हम पार्टी के सुप्रीमो श्री जीतन राम मांझी ने कहा कि चाहे अच्छी लत हो या बुरी लत, सुधार के लिए जन सहयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मसलन दहेज प्रथा, छुआछूत एवं ऊंच नीच के भेदभाव को दूर करने के लिए समाज के हर तबके के लोगों को आगे आना होगा। उन्होंने कहा कि जनसंख्या के आधार पर ही आरक्षण मिलनी चाहिए। अपनी मंशा स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि हम यह नहीं कहते कि ऊंची जातियों में गरीब लोग नहीं होते हैं, इसलिए आर्थिक आधार पर भी आरक्षण मिलनी चाहिए। अगड़ी या पिछड़ी जाति होने का दंश लोगों को न झेलना पड़े। पार्टी के स्थापना दिवस समारोह के मौके पर बोधगया स्थित सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि आगामी आने वाले चुनाव में बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा उभरेगी। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने समाज के अभिवंचित एवं दलित वर्ग को शिक्षा और स्वास्थ्य का समान अधिकार देकर कल्याण करने की बातें कही। श्री मांझी ने लोहिया और बाबा साहब के विचारों को आत्मसात करने की जरूरत पर बल दिया। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के 7वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन बोधगया में किया गया था। भगवान बुद्ध की पावन ज्ञान भूमि बोधगया स्थित महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का 7वां स्थापना दिवस पूरे भव्य समारोह के साथ मनाया गया, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत की गई। पार्टी के 7वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य अतिथि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री संतोष कुमार सुमन, राष्ट्रीय प्रवक्ता दानिश रिजवान, प्रदेश महासचिव रोमित कुमार, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामेश्वर यादव, जिला अध्यक्ष नारायण मांझी, जिला प्रवक्ता दिवाकर कुमार, राष्ट्रीय सचिव नंदलाल मांझी, महानगर अध्यक्ष मुकेश कुमार चौधरी सहित कई वरीय नेता शामिल हुए। इस कार्यक्रम का शुभारंभ श्री जीतन राम मांझी द्वारा केक काटकर किया गया। इस मौके पर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्र एवं सरकार लोहिया और बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाती है, लेकिन उनके विचारों को आत्मसात नहीं करती है। लोहिया और बाबा साहब ने जो कहा था, अगर सरकार उस पर अमल कर ले तो ऊंच नीच का भेदभाव पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। सबकी शिक्षा एक समान हो जाए तो सबका कायाकल्प हो सकता है, लेकिन ये बातें सिर्फ कहने की रह गई है। 7 साल पूरे होने पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जब हमने पार्टी बनाई थी तो लोग हम पर हंसते थे, कहते थे जीतन राम मांझी क्या पार्टी चलाएंगे, और हमने यह कर दिखाया। जब समता पार्टी बनी थी उस वक्त नीतीश कुमार के बुलावे पर मात्र 10 और 12 लोग ही आते थे, लेकिन जब हमने पार्टी बनाई तो 1 विधायक हुए और फिर 1 से 4 विधायक हुए, और आज पार्टी का 1 MLC भी है। हमारे बुलावे पर कहीं भी कार्यक्रम होता है तो 10,000 लोग आते हैं।
अब इसी से समझ लीजिए कि हम कहाँ हैं। आज चाहे पक्ष हो या विपक्ष, हमारे द्वारा कही गई बातों को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन जब वोट की बात आती है तो भले ही जात पात के नाम पर लोग बट जाते हैं, लेकिन हमारी बातों को लोग सुनना जरूर पसंद करते हैं। गरीबों को एकजुट करने में पूरे 7 साल बीत गए और यही उनकी उपलब्धि है। सर, नीतीश जी के शासनकाल में जैसा कि आपने कई गिनतियाँ गिनाई कि अभी भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। कई विभाग ऐसे हैं जहाँ पे लोग अभी भी शिकंजे में लिए हुए हैं। तो ऐसे में सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें आप भी सहमत होंगे, हम लोग सबको इस बात को समझते हैं। एक ऐसा भ्रष्टाचार सवाल है, मुद्दा है, जो सिर्फ कानून बना देने से नहीं होगा। इसके लिए जन सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। अगर जन सहयोग नहीं मिलेगा, जैसे आज डॉरी एक्ट बना हुआ है, लेना देना दोनों ही है, लेकिन बहुत सलीके से डॉरी दिया जा रहा है, जन सहयोग नहीं मिल रहा है। उसी प्रकार से भ्रष्टाचार का मामला है। भ्रष्टाचार में हम समझते हैं कि बिना पैसा लिए हुए काम करने की जो आदत है वो छोड़नी चाहिए, लेकिन वो नहीं छूट रही है। उसमें हम आप ये है, आपको नीचा दिखलाना है कोई काम में, तो हम जा कर के पैसा दे करके काम करा लेते हैं और घर पर हम मुझ पर ताव देते हैं कि लेकिन हम काम करा लिया ना। तो ये भावना भी काम करती है, जिसके चलते आज ही भ्रष्टाचार है। अगर सब लोग संकल्प कर ले कि हम न लेंगे, न किसी को लेने देने देंगे, अगर इस तरह की बात हो जाए तो भ्रष्टाचार अपने आप समाप्त हो जाएगा। सर्जन हिताय सर्जन ही सुखाय की बात आप करते सर, बड़जनों की भी, रिजर्वेशन की भी, शिक्षा की भी, सब वर्ग के लोग। सर, ऐसे में स्थापना दिवस समारोह भी है, तो क्या एक बड़ा प्लान है जिसमें सब लोगों को लेकर चलने का मुहिम है पार्टी का? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इस बात की चर्चा की थी, आप लोग सुने होंगे बारीकी से। हम लोगों का सिद्धांत ही ये है कि सब भारत के लोगों एक हो और सबका निरादर एक हो, और इसका ही प्रियम्बुल ही है कि हम समाज में दो ही जात जानते हैं, एक गरीबों की, एक अमीरों की। चाहे जिस कौम का रहे, जिस जात का रहे। अभी उदाहरण दिया कि एक मर गया आदमी और उसी आधार पर हम कंसेप्ट तय किया और वहाँ ताल कटोरा स्टेडियम में निर्णय लिया था कि वर्जनों को यानी स्वर्णों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। अंतर्गत को आरक्षण मिला, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं कि उनको उनकी जनसंख्या के आधार पर आपने दिया है। मान लीजिए 15% है तो आपने 10% दिया, तो यदि दूसरे की जनसंख्या 85% है तो 70% उसको दीजिए। आप 49% पर क्यों रखे हुए हैं, 60% पर क्यों रखे हुए हैं? तो उसको बढ़ाइए दायरा को, संविधान में संशोधन कीजिए जैसे उनके लिए किया था। तो ये कोई ईर्षा नहीं, कोई द्वेष नहीं, बल्कि लोग को ठीक से न्याय मिले, साथ मिले, इसके लिए हमारी मांग है। सर, 7 साल बेमिसाल, कैसे इसको परिभाषित करते हैं? इसको इस रूप में हम लोग मानते हैं कि जब स्थापना हमने किया था तो सब लोग हंसते थे कि पार्टी चलेगी जीतन मांझी से। ये ईमानदारी है, उन लोगों को धन्यवाद देते हैं कि वो लोग इतना महसूस जरूर कर रहे हैं कि जीतन मांझी के पास पैसा नहीं है। सर, सरकार बेमिसाल के बारे में हम यही कहना चाहते थे कि लोग कहते थे कि ये पार्टी नहीं चलेगी उनसे, और पार्टी इलेक्शन लड़े भी हैं, आज 7 साल गुजार दिए। और नीतीश जी के मीटिंग में जब शुरू समता पार्टी का गठन किया था तो 10-20 आदमी नहीं आते थे, बुलाए जाते थे, चौकी पर बैठ के भाषण देते थे। जीतन मांझी को वो अवसर मौका नहीं मिला। जहाँ भी जीतन मांझी आज जाता है तो 10,000 आदमी रहते हैं। तो उसके बल पर, और जब एक विधायक हुए उसके बाद फिर 4 विधायक हुए, एक MLC भी हुए, तो हम तो बढ़ रहे हैं। एक चीज़, दूसरी भी कि जो बात हम बहैसियत प्रमुख के रूप में बोलते हैं हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का, उस बात को अप्रिशिएट आप भी करते हैं, सब लोग करता है। भले दिल में वोट जात के नाम पर दे दे, पार्टी के नाम पर दे दे, पैसा के नाम पर दे दे, लेकिन ये ज़रूर कहता है कि जीतन मांझी बोल रहा है वो ठीक बोल रहा है। यही मेरा बेमिसालता है। सर, मास्टर प्लान क्या है सर आने वाले वर्ष का? आने वाला वर्ष का तो अभी हमने बोला
कि हमारा उद्देश्य कभी नहीं है कि हम विधायक ज़्यादा बन जाएं, मंत्री बन जाएं, मुख्यमंत्री बन जाएं, ऐसे हमारे लोग बोलते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य तो ये ज़रूर है कि जिन 34-35 मुद्दा पर काम हमने किया था, बल्कि और सैकड़ों काम किया था, वो सारे मुद्दा को अगर हम ईमानदारी से बिहार में इम्प्लीमेंट करा लें, चाहे सत्ता में रह के चाहे सत्ता से बाहर रह करके, तो बिहार का चौमुखी विकास होगा। नहीं तो 75 साल गुजर गए, जो स्थिति पहले थी उससे कहीं बेटर नहीं हुआ है, बल्कि और नीचे चली गई है। हाँ, जीतन मांझी को आगे बढ़ गया, ये अलग बात है। तो उसी प्रकार से समाज के कुछ लोग आगे बढ़े हैं, मास नहीं बढ़ा है, उसको बढ़ाने का प्रयास हम करते हैं। प्रदेश महासचिव रोमित कुमार ने कहा कि आज 7 वर्ष बेमिसाल है। उन्होंने कहा कि इन 7 वर्षों के दौरान कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी अभी इस मुकाम पर पहुंच चुकी है कि आने वाले वक्त में बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर उभरेगी। श्री कुमार ने कहा कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक साथ लेकर चल रही है। आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर का 7वां स्थापना दिवस था, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी और अतिथि के रूप में डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी उपस्थित थे। साथ में टिकारी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर अनिल कुमार जी भी थे। मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी पार्टी लगातार आगे बढ़ रही है। आप जिस तरह से लोगों का काफ़िला देख सकते हैं कि पिछले साल से अपेक्षा इस बार काफ़ी बढ़ा है। हर साल हम लोग एक बड़े कार्यक्रम के रूप में मना भी रहे हैं। ये दिखाता है कि लोगों के बीच में हमारा पैठ है, जो आदरणीय जीतन राम मांझी जी और डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की जो विचारधारा था वो लोगों तक जा रहा है। गरीबों की किस तरह से हमें सेवा करनी चाहिए, गरीबों की किस तरह से हमें बात उठानी चाहिए, चाहे वो विधानसभा में उठाने की बात हो, चाहे वो लोकसभा में उठाने की बात हो। हमारी पार्टी का एक ही निर्देश रहा है कि आप जो समाज के सबसे निचले तबके के लोग हैं उनकी बातों को बुलंद कीजिए, उनके बातों को जब तक रखिएगा, चाहे वो किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी धर्म के हों। लेकिन जब आप गरीबों की बात कीजिएगा तभी आपके साथ लोग गरीब जुट सकते हैं। चाहे वो कॉमन स्कूलिंग सिस्टम हो, हमारे नेता का हमेशा ये कहना रहा है कि चाहे वो गरीब का बच्चा हो, अमीर का बच्चा हो, सबको पढ़ने लिखने का समान अधिकार मिलना चाहिए। चाहे वो पुलिस को 13 महीने का वेतन देने की मांग हो, ये सारी मांगे जो गरीबों से जो रिलेटेड हमारा जो स्कीम रहा है वो आज के दिन हमने लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बताया है, पदाधिकारियों ने अपने कार्यकर्ताओं को बताया है। वो जो गांव-गांव तक, कस्बे तक जाएंगे और भी लोगों को इस नीति के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। और मेरा ये विश्वास है कि आने वाले 5 साल में हमारी पार्टी बिहार में नंबर 1 पार्टी बन के उभरेगी और बिहार के सत्ता पे काबिज होगी। धन्यवाद। देखिए, 7 साल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कार्यकर्ताओं के बेजोड़ मेहनत का नतीजा है कि आज हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सूबे के सरकार में वो दल बनकर उभरी है जो दल तय कर रही है कि सूबे की सियासत कहाँ जाएगी। 7 साल में इन कार्यकर्ताओं ने हर ऊंच नीच को देखा है। 7 साल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने वो मुकाम हासिल किया जो सूबे की सियासत में कई राजनीतिक दलों ने उतने कम वक्त में ये सफ़र तय नहीं किया होगा। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा 7 साल का हो गया। 7 साल में पार्टी ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं और इन उतार चढ़ाव के बीच कार्यकर्ताओं के मेहनत का ही नतीजा है कि आज बिहार में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वो दल है जो तय करती है कि सूबे की सियासत किधर जाएगी। हमारे दम पर हम ये कह सकते हैं कि सरकार से लेकर के सूबे का गरीब भी आज थाने में जाकर के अपनी बातों को रखता है। हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले पार्लियामेंट इलेक्शन में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गया को अपना प्रतिनिधित्व देगा। उसके साथ ही सूबे की सरकार से लेकर के केंद्र में भी हमारा प्रतिनिधि होगा।